श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन मानस में नाम वंदना के अंतर्गत प्रवचन 5 पर आधारित है। एक छत्रु एक मुकुटमणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री राम जी महाराज के नाम ये दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। इनमें एक र छत्र रूप से और दूसरा म मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। राजा के दो खास चिन्ह होते हैं, एक छत्र और एक मणि। मणि मुकुट के ऊपर रहती है और छत्र सिंहासन पर रहता है। राजा का खास श्रृंगार मणि होती है। राजा के छत्र से राजा की शोभा है और छत्र के कारण वे छत्रपति कहलाते हैं। वास्तव में छत्रपति कौन होता है? राम नाम लेने वाला छत्रपति होता है। भगवान के नाम के जो रसिक होते हैं, उनके पास धन आवे न आवे, मान हो जाए अपमान हो जाए, उनको नरक हो जाए स्वर्ग हो जाए, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम महाराज का जिसके सहारा है वही वास्तव में छत्रपति है। उसकी हार कभी होती ही नहीं। वह सब जगह ही विजयी है, क्योंकि नाम लेने वाले का स्वयं भगवान आदर करते हैं और उसे महत्व देते हैं। मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। दुनिया में आप किसी के अधीन बनो तो वह आपको अपना गुलाम बना लेगा और स्वयं बड़ा बन जाएगा। पर आप भगवान के दास बन जाओ तो भगवान आपको अपने से बड़ा मानेंगे। ऐसी क्षमता भगवान में ही है और किसी में नहीं है। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा बना देता है। भगवान नाम भगवान से भी बड़ा है। पांडव गीता में आया है, भगवान शरण होने पर मुक्ति देते हैं, पर भगवान का नाम ऐसा है जो उच्चारण मात्र से ही मुक्ति दे देता है। इसलिए भगवान का नाम बड़ा हुआ, इसका आश्रय लेने वाला भी बड़ा हो जाता है। जैसे छत्र का आश्रय लेने वाला छत्रपति हो जाता है। आगे स्वामी जी कहते हैं, भगवान के नाम पर सबका हक लगता है। हजारों आदमी भगवान के नाम का जप करें तो एक को 1000वां हिस्सा भगवान का मिलेगा, यह बात नहीं है। सबके सब पूरे हकदार हैं। चाहे लाखों करोड़ों अरबों व्यक्ति भजन करने वाले हों, एक एक व्यक्ति को पूरा महात्मा मिलेगा। आगे स्वामी जी प्रवचन में कहते हैं, समझत सरस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, परंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। भगवान अपने नाम का अनुगमन करते हैं, अर्थात नाम लेते ही वहां जाते हैं। प्रभु अनुगामी नाम महाराज के पीछे पीछे राम महाराज चलते हैं। दोनों एक होने पर भी भगवान का नाम भगवान से आगे चलता है। रघुनाथ जी महाराज अपने नाम के पीछे चलते हैं। यह कैसे? भगवान का नाम लेने से वहां भगवान आ जाते हैं और भगवान को आना ही पड़ता है। पर जहां भगवान जाएं वहां उनका नाम आ जाए, यह कोई नियम नहीं है। नाम के बिना भगवान को जान नहीं सकते, इसलिए नाम आंख मीच कर लेते जाओ, वहां रघुनाथ जी महाराज आ जाएंगे। प्रेम से पुकार की जाए तो भगवान उसके आचरणों की ओर देखते ही नहीं और बिना बुलाए ही आ जाते हैं। स्वामी जी आगे कहते हैं, सुतीक्ष्ण मुनि को भगवान स्वयं जाकर जगाते हैं। नाम के प्रेमी के पीछे रघुनाथ जी महाराज चलते हैं। जिनके हृदय में भोगों की, पदार्थों की, लौकिक कोई भी इच्छा नहीं, मेरी मुक्ति हो जाए, मैं बंधन से छूट जाऊं, ऐसी भी मन में इच्छा नहीं रहे, ऐसे निष्किंचन भक्त भगवान के भजन में रात दिन लगे रहते हैं। उनके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। भगवान कहते हैं, उनके पीछे पीछे मैं डोलता हूं जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान भी कहीं अपवित्र होते हैं क्या? पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम।
भगवान पवित्रों के पवित्र हैं, वे भी नाम से पवित्र हो जाएं। नाम से दुनिया पवित्र होती है। यह सेवते माम गुणम गुणात् परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपादादि चिंतरेणु भी स्पृशन पुनाति लोक त्रितयम यथा रवि ही। अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में 5वां सर्ग है जिसमें राम गीता आती है। राम जी ने लक्ष्मण जी को वहां उपदेश दिया है। वहां वे कहते हैं, शुद्ध सच्चिदानंद निर्गुण परमात्मा का कोई ध्यान करे चाहे सगुण का, वह मेरा ही स्वरूप है। वह जहां जाता है वहां उसके चरणों के स्पर्श की रज से त्रिलोकी पवित्र हो जाती है। जहां वह जाता है वहां प्रकाश कर देता है। जैसे सूर्य भगवान जिस देश में जाते हैं वहां प्रकाश कर देते हैं, ऐसे उन भगवान का नाम राम है और वे स्वयं नामी कहलाते हैं। दशरथ के घर अवतार लेने वाले भगवान का नाम भी राम है। और रमन्ते योगिननन्ते सत्यानंदे चिदात्मनीति राम पदेनासौ पर ब्रह्मा भी दिहते। जो निर्गुण निराकार रूप से सब जगह रम रहा है, उस परमात्मा का नाम भी राम है। राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का है। भगवान के नाम में रात दिन लग जाए तो रघुनाथ जी महाराज को आना पड़ता है। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारे तो उसकी माँ बैठी नहीं रह सकती, उसको भागकर बच्चे को गोद में लेना पड़ता है। भाई कुभाए अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु सादर सुमिरन ये नर करही भव बारिधि गोपद इव तरही। किसी तरह से नाम लिया जाए वह फायदा करेगा ही, पर जो आदर के सहित नाम लेता है, गहरी रीति से भीतर के प्रेम भाव से नाम लेता है, उसका भगवान पर विशेष असर पड़ता है। जैसे गीली मिट्टी में गौ का पैर रखा हुआ हो, उसमें जल भरा हो, तो उसको पार करने में क्या जोर आता है। इधर से उधर पैर रखा और पार हुए। भगवान नाम का आदर सहित जप करने वाला गोपत की तरह संसार समुद्र को तर जाता है। नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी साधि। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं। सुंदर अर्थात शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। योग दर्शन में भी आया है, क्लेश कर्म विपाकाश येर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ऐसे ईश्वर के लक्षण बताए। तस्य वाचकः प्रणवः और तज्ज पस्तदर्थ भावनम, उसके नाम का जप करना और उसके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना। तो उनके नाम का जप भी करें, उनके स्वरूप का स्मरण भी करें। अकथ अनादि सुसामुझी साधि। भगवान और भगवान के नाम की महिमा कोई कह नहीं सकता, ये दोनों अनिर्वचनीय हैं, इस कारण कोई इनका कथन नहीं कह सकता। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी स्वयं भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, फिर दूसरा क्या कह सकता है। देखो भाई, यह समय पूरा हो जाएगा ऐसे ही। अगर भजन करना है तो जल्दी कर लो। उम्र का समय पूरा होने के बाद फिर कोई वश नहीं चलेगा। जब तक यह श्वास रूपी धोखनी चलती है तभी तक भजन करके लाभ ले लो। ये श्वास पूरे हो जाएंगे फिर हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।